खजनी विधानसभा के एकमा गांव में सपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को चौपाल लगाकर सपा की नीतियों, उपलब्धियों व योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। मुख्य अतिथि समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नू प्रसाद ने कहा कि सपा सरकार में सभी वर्गों का विकास हुआ, लेकिन जब से केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तब से सिर्फ पूंजीपतियों का ही विकास हुआ। कहा कि आज देश व प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था, किसानों का उत्पीड़न सहित कई जटिल समस्याओं से जूझ रही है। पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव में भाजपा ने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है, उसका जवाब जनता आगामी चुनाव में जरूर देगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी आशिक अली व संचालन राकेश यादव ने किया। इस दौरान सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष भोला यादव, मनीष शर्मा, शाकिर अली, दुर्गविजय यादव, विंध्याचल निषाद, शिवबचन प्रसाद, अनीता पासवान, मुन्नी, चंपा, इंद्रपाल यादव, अशोक यादव, विकास यादव, अमित पासवान, अवधेश पांडे, वीरेंद्र पांडे, भगवान दास पासवान, विकास भारती, विवेक पासवान, ब्रजेश भारती और दिलीप पासवान आदि मौजूद रहे। क्या कहा था इन लोगों ने कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे? यही कहा था ना। किसी भी किसान का कर्ज माफ हुआ? कर्ज किसका माफ हुआ? नीरव मोदी, जो करोड़पति है, जो लाखों करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया लेके भाग गया और उनका कर्ज माफ हो गया। और आपके ऊपर दुगना मार पड़ गया महंगाई का। जब आपसे वोट लेना हो तो जुमले पे जुमला फेंकेंगे, वादों पे वादे फेंकेंगे, मगर जब काम करना हो तो कोई नहीं दिखेगा। एक भी वादे, अगर इन लोगों ने एक भी कह दिया कि हमने अपना एक भी कहा वादा निभाया, तो हम मान जाएंगे कि विकास हुआ। क्या एक भी वादा पूरा हुआ? पूरे लॉकडाउन बीत गया, पूरा 2 साल। हमारा घर का मुखिया जो कमाता है, जब कमाई बंद हो गया, दफ्तर बंद हो गया, खेती बाड़ी बंद हो गई, मजदूरी बंद हो गई। अरे जिनकी नौकरियां हैं, चलिए ये था कि महीने में उनके पास कुछ पैसा आता था, मगर जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, जो मजदूरी करते थे, उनका क्या? हमारा पूर्वांचल इतना रईस नहीं, आधे से अधिक आबादी तो रोजमर्रा की कमाई पे जीते हैं। क्या उन लोगों का सोचा इन लोगों ने कि हमारे ही परिवार के लोग जो लाखों किलोमीटर दूर थे, जो हजारों किलोमीटर दूर थे, वो पैदल चलने पे मजबूर हो गए? वहीं पे एक खबर आपके बीच में आई होगी, जो मेरी माताएं बैठी है, वो शायद इस दर्द को महसूस जरूर कर लेंगी। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए थे, कई लोग बीच रास्ते पे रोने लगे। एक बच्चा टैची पे सो गया और उसकी माँ उसको खींचते हुए ले जा रही थी कि हमारे बच्चे की नींद ना टूटे। ये सारे दर्द झेले आपने और हमने। क्या इस बीच में कहीं पर भी सेवाओं का कहीं सुखवाट मिला आपको? क्या भाजपा सरकार ने कोशिश भी की कि आपको और हमको आराम दे पाए? बस एक हवाला दे दिया कि आत्मनिर्भर बनिए। अब आते हैं निजीकरण पर। धीरे धीरे करके इस भाजपा सरकार ने क्या किया? हर सेक्टर को, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो कोई कारखाना हो, चाहे वो हवाई जहाज अड्डा हो, चाहे वो आपका रेलगाड़ी हो, सबको धीरे धीरे करके निजीकरण कर दिया। हो सकता है यहाँ जितने मेरे बाबूजी हैं, जितने मेरे युवा साथी हैं, वो इस बात को अच्छे से समझे और कुछ माताएं भी समझे, और अगर ना समझे तो आप बाद में उसे जरूर समझिएगा। कुछ बातें हम भी आपको बता देते हैं। निजीकरण का मतलब कि जहां पे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जहां पे सरकार ये तय नहीं कर सकती कि आप किसी मजदूर को कितनी मजदूरी देंगे, जहां पे सरकार ये तय नहीं कर सकती कि कोई मजदूर कितने घंटे काम करेगा, उस चीज को कहते हैं निजीकरण। अब इस भाजपा सरकार ने धीरे धीरे क्या किया? सारी चीजों को निजीकरण कर दिया। और उससे हुआ क्या? हमारे मजदूर भाई जो कहीं नौकरियां करते हैं,
या जो कहीं मजदूरी करते हैं या हवाई अड्डों पे काम करते हैं, अब जिस कंपनी के हाथ में वो फेंका जाएगा वो अपने मनमाफिक उनको पैसा देंगे। अब वो कहीं जाके शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि निजीकरण में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अब जब निजीकरण हो गया तो ये भी मुद्दा हट गया, ये नियम हट गया। अब अपने मन मुताबिक वो घंटों चाहे वो 12 घंटे हो, चाहे वो 1000 कितने भी घंटे 24 घंटे हो, वो काम लेंगे और आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आपका पैसा कट जाएगा। आप शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि वो आप नियम में नहीं है। जब निजीकरण है, किसी को ठेका मिल गया तो वो अपने मन माफिक अपना काम कराएगा। धीरे धीरे करके इस भाजपा सरकार ने सब चीजों को निजीकरण कर दिया। हमारे आरक्षण पर जो आरक्षण का हथियार, जो आरक्षण का एक ढाल हमको दिया था बाबा साहब ने, इसलिए कि आपके हमारे समाज के लोग पढ़ लिख सके, जाके शिक्षा ले सके, कहीं काम कर सके। आपको भी पता होगा संविधान आने से पहले, आरक्षण आने से पहले आपकी और हमारी दशा क्या थी, पता था कि नहीं, पता है कि नहीं? आप और हम जैसे ऐसे भी चौपाल लगा रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते थे। हम लोग तो वोट भी देने के लायक नहीं थे, हम लोग तो वोट भी नहीं दे सकते थे। मगर हम लोग वोट देने के लायक कैसे हुए? जब बाबा साहब ने संविधान दिया, जब बाबा साहब लड़ाई लड़े, तब आप और हम शिक्षा लेने के योग्य बने, तब आप और हम नौकरी करने के योग्य बने। जब उन्होंने आरक्षण लाया, तब आपके और हमारे समाज के बच्चे स्कूल से लेके विश्वविद्यालय में जाके पढ़ सके। मगर आज आरक्षण पे भी हमला हो गया क्योंकि आरक्षण सिर्फ सरकारी जगहों पे लागू हो सकता है, वो निजीकरण पे लागू कतई नहीं होता। और आपके और हमारे आरक्षण की लड़ाई कौन लड़ा? समाजवादी पार्टी, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, यही विश्वविद्यालय की बात है। विश्वविद्यालयों में जो लोग नौकरियां करते हैं, प्रोफेसर होते हैं, जिसकी पढ़ाई मैंने पढ़ी है, वहां पर लगातार इन लोगों ने लोगों की नियुक्तियां कर दी। जानते हैं कैसे? नियम को बदलकर, आरक्षण को दरकिनार कर इन्होंने धड़ल्ले से नियुक्तियां कर दी उच्च जाति के लोगों का। और जब ये बात पता चली तब इसी चीज की लड़ाई समाजवादी पार्टी ने लड़ी थी। यही शास्त्री चौक में अंबेडकर चौक था गोरखपुर का, जहां पे सैकड़ों की संख्या में समाजवादी लोग निकल गए थे आपके और हमारी आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए। और तब जाके गोरखपुर विश्वविद्यालय की नियुक्तियां रुक गई थी। अब आप हमको बताइए, इतनी सारी तकलीफें आपके और हमने आपके बीच रख दी कि किसने अपने वादों को पूरा किया, किसने आपके आरक्षण पर हमला किया, और किसने जब कार्यकाल था तो आपके लिए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो छात्राएं हो, चाहे वो युवाएं, उन लोगों के काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। आरक्षण की लड़ाई किसने लड़ी? आरक्षण को बचाने की लड़ाई किसने लड़ी? समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने लड़ी। इस कंस और रावण की भूमिका में जहां राम का देश है, जहां पर भगवान कृष्ण के देश है, वहां पर कंस और रावण की भूमिका में हमारे शासक आ चुके हैं। उन शासकों से मुक्ति हमें कैसे मिलेगी, यही राय मशवरा लेने के लिए हम आप लोग के बीच में आए हैं। क्योंकि बिना संघर्ष करने से कुछ हासिल नहीं होता था। एक बार जब अंग्रेज हमारे देश में आए, सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो, हम तुमको आजादी दूंगा। क्योंकि आज जो जिल्लत की जिंदगी हम झेल रहे हैं, जो जिल्लत की जिंदगी झेलने पर मुझे मजबूर किया गया है, आज की सत्ताशाही, हिटलरशाही जो शासन सत्ता है, इसकी कार्यशैली किसी से छिपा नहीं। इस देश को पतन के रास्ते पर ले जाने वाली ये भाजपा महंगाई लाया। महंगाई आई कैसे?
भ्रष्टाचार बढ़ा कैसे, आपको एक गीत के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। एक गीत हमने लिखा, बड़ी पीड़ा हुई दिल को, दर्द उठा कि आखिरकार हमारे देश की, हमारे प्रदेश की ये शासन सत्ता कर क्या रही है। कि मोदी जी गरीबवन के दिहला उजारी, मोदी जी गरीबवन के दिहला उजारी, मोदी जी गरीबवन त ओट दे के झंखा तू बने सब नार नारी, मोदी जी गरीबवन के दिहला उजारी, मोदी जी गरीबवन। गरीबों को आपने बर्बाद कैसे किया। उद्योगपति ने के कर्जा कैला कुल माफ हो, उद्योगपति ने के कर्जा कैला कुल माफ हो, सरकारी धन सगरो कई दिहला साफ हो, देशवा के लोगवन के कैला भिखारी, मोदी जी गरीबवन के दिहला उजारी, मोदी जी। ये भाजपा। कमलेश यादव एडवोकेट, कानूनी सलाहकार, राजस्व व अन्य, तहसील कोटगोला। किसी भी समस्या के लिए व कानूनी सलाह के लिए हमारे मोबाइल नंबर 70070969609455556253 पर संपर्क करें।